नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ, जो कि ऊपर लिखा हुआ है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियाँ। तो विलयन, इसके बारे में हम कौन कौन सी विधि पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले ही है आपकी द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या बताता है? किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, क्या बोला? किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित हो। किसी विलेय पदार्थ की, यानी कि विलेय पदार्थ की भार भागों में वह संख्या, यानी कि विलेय पदार्थ कितने भाग में घोला है 100 भार भाग में घोला है। किसी विलेय पदार्थ की भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, उसे हम बोलते हैं विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत। तो एक चीज़ ध्यान से सुने, इसके न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला बता देते हैं। और इसके बाद ये एग्ज़ाम में इनसे संबंधित नहीं आती है, लेकिन इनको रिलेट करके, यानी कि आगे हम बता दें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं रिलेट करके, तो वहाँ पे इनका यूज रहेगा, इस वजह से इनको पढ़ा दिया जा रहा है। तो आइए फार्मूला देखेंगे। ये W/W लिखा है, परसेंटेज W/W, यानी कि W का भी मतलब वेट से है और नीचे वाला भी W वेट से। आप ये ध्यान रखेंगे, आप इसकी जगह हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत लिख सकते हैं। फॉर्मूला रहेगा WB/WB + WA। यहाँ देखेंगे WB + WA। अब ये है क्या, तो देखें यहाँ WB है आपका विलेय का भार, WA है आपका विलायक का भार, WA और B को जब मिला देंगे तो बन जाएगा विलयन का भार। तो आइए फॉर्मूले से हम कुछ इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं। लिखा है 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है, तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए कितना इजी है। क्या ज्ञात करना है? शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत। तो सिर्फ अपना आपको ये ध्यान रखना है कि जो घोला गया है उसको ऊपर रख दें 20, और जिसमें घोला गया है और जो घोला गया है, इन दोनों का टोटल वैल्यू को रखना है आपको नीचे, ये 100, और मल्टीप्लाई किसका रहेगा 100 का। तो 100/100 से कैंसिल हो जाएगा, तो द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा 20 आपका। तो देखिए सॉल्व किया हुआ है पहले से ही। तो WB क्या है? दूसरी चीज़ WB और WA अगर आपको पहचान में नहीं आया तो ये देखेंगे छोटी वैल्यू जो है, छोटी वैल्यू का मतलब जैसे 20 ग्राम और 80 ग्राम में आप देखेंगे छोटी वैल्यू कौन सी है। जो छोटी वैल्यू है वो WB है, जो बड़ी वैल्यू है वो WA है। तो आगे देखेंगे WB की वैल्यू 20 ग्राम, WA 80 ग्राम, W और A और B को जोड़ेंगे बन जाएगा आपका 100 ग्राम। तो फार्मूला लगाएंगे, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हो जाएगा WB/WA और WB की वैल्यू मल्टीप्लाई 100, ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 20% W/W। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट लिखा है 15 ग्राम NaCl को 150 ग्राम जल में घोला गया। तो क्या करना है? 15 कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे, नीचे इन दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 165। 150 में 15 जोड़ेंगे 165, गुणा कितने का आएगा 100 का। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 9.99%, जो कि पहले से ही सॉल्व करके लिख दी गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विधि क्या है हमारी। ये तो हमारे 2 न्यूमेरिकल होगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, यहाँ पर दिया हुआ है, लिखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल की वैल्यू कितनी है? 11 ग्राम को 500 ml विलयन बनाया गया है, ठीक है ना। कितना बनाया गया? 500 ml विलयन बनाया गया है। यहाँ 500 ml की जगह आप ग्राम कर लेंगे ज़्यादा सही, चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरा एक फार्मूला लगेगा। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 ml जल में विलयन बनाया गया, यानी कि 11 ग्राम घोलने पे, यानी कि टोटल जो बना सॉल्यूशन वो 500 ml है। इस विलयन का घनत्व लिखा है 1.1 ग्राम प्रति लीटर। ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए यहाँ पे आपको WB दिया है, WA नहीं दिया है। तो एक फार्मूला होता है, घनत्व दिया है, घनत्व ये दिया है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान होता है M, आयतन होता है B। अब देखिए तो द्रव्यमान कितना था? द्रव्यमान था यहाँ पर लिखा है, देखिए घनत्व लिखा है 1.1, D जो है वह है घनत्व। ध्यान से देखेंगे D हो गया आपका घनत्व 1.11, और आयतन कितना लिखा है यहाँ पर 500 ml। तो 500 को गुणा कर देंगे, तो जो आपको WA चाहिए, यानी कि WA और B, आपको A दिया है B चाहिए, तो ये वैल्यू आप निकाल लेंगे। WA और B टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 550। तो बटे में आपको इसको ही रखना है 550 वैल्यू।
तो WB ऊपर रहेगा और WA और B आपका कहाँ से आया, यहाँ से। कितना आया, 550। तो 550 रखेंगे, ये बनेगा 11 बटे ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए आपका, देखिए 11 से 55 कट जाएगा 5 बार, भाई ये है 11 बटे 55 गुणा 100, 1 0 से 1 0, 11 पचे 55, 5 से काट दो 2 बार, 5 दूनी 10। तो कैलकुलेशन करके बता दी है आपको, ऑलरेडी उसमें कैलकुलेशन दी हुई है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, उसको देखेंगे हम। तो अब हमारा नेक्स्ट जो सांद्रता की विधि है उसका नाम है आयतन प्रतिशत। देखिए द्रव्यमान वाले में द्रव्यमान प्रतिशत जो था उसमें दोनों चीज़ें ग्राम में थी। जो स्मॉल WB यानी कि WB और WA दोनों ग्राम में थे। यहाँ पर बात कर रहा है आयतन की, तो यहाँ पर दोनों होगी किस में, ml में। आइए देखते हैं, यदि विलेय और विलायक दोनों द्रव हों तो सांद्रता परसेंट W/W में B/B में व्यक्त करते हैं। यानी कि आयतन का मतलब इंग्लिश में होता है वॉल्यूम, ये VOLUM ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का B लिया है तो वॉल्यूम। तो अगर दोनों द्रव में है कौन कौन, विलेय और विलायक, तो उसकी जो सांद्रता निकालेंगे हम आयतन प्रतिशत में निकालेंगे। फॉर्मूला देखिए, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित। ध्यान देना, यहाँ पर पीछे वाले में लिखा था किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भार भाग में उपस्थित हो। आयतन आया है तो आयतन लगा दें, और द्रव्यमान होता तो भार लगाते, क्योंकि द्रव्यमान का अर्थ भार से ही होता है। फॉर्मूला क्या बनेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा पीछे वाले की जगह। वहाँ पर क्या था, W था, यहाँ पर आ जाएगा B। वहाँ पर WB ऊपर था, यहाँ पर B ऊपर रहेगा। वहाँ पर आपका WA और B जो दोनों का टोटल था नीचे था, यहाँ पर रहेगा VB और BA, इन दोनों का टोटल रहेगा नीचे। देखिए फॉर्मूला दिखा देते हैं आपको एक बार इसका। ये देखिए फॉर्मूला, ये BB/BB प्लस BA, यानी कि सॉल्यूशन बनाने के बाद जो बनेगा। BB क्या है, एक B है एक B है, एक V एक B। विलेय का भार है VA, विलायक का भार है, और B और VA को मिला देंगे तो बन जाएगा आपका विलयन का भार। तो आइए इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा है, एक ही न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, 20 ml एथेनॉल को 160 ml जल में घोला गया है। तो 20 ml यानी कि आपको B चाहिए, स्मॉल b यानी ये B ऊपर रहेगी, जो भी छोटी मात्रा है वो B ऊपर, और दोनों को जोड़ के 160 में घोला गया है और 20 को, तो ये हो जाएगा आपका 180। तो 180 आ जाएगा बटे में। तो देखें आप यहाँ पर, ये 20 रहेगा ऊपर, नीचे रहेगा 180 गुणा 100। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 11.11। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम एक और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब लिखा है, देख लेते हैं, लिखा हुआ है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए ये दोनों का मिक्स है, WB जो चाहिए वो द्रव्यमान में चाहिए, WA जो चाहिए वो आयतन में चाहिए। तो यहाँ पर WA यानी कि मिक्स कर दिया गया है। एक जो आयतन वाला था तो B सॉल्यूशन ml में चाहिए, और WB जो था वो ग्राम में चाहिए। देखिए, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो, उन दोनों को मिला के इसकी परिभाषा बनाई गई। तो एक ही लाइन की परिभाषा है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाए। क्या बोला, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो। पहले आया द्रव्यमान तो भार लिख लिया, बाद में आया आयतन तो बाद में लिख लिया 100 आयतन भाग में उपस्थित हो या घुली हो, उसको हम बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो देख लीजिए। क्या है, लिखा है विलयन की सांद्रता की इस इकाई का उपयोग सामान्यतः औषधि यानी कि दवाई बनाने में, फार्मेसी में किया जाता है। ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा काम में आ सकता है, पढ़ लें इस पॉइंट को। विलयन की सांद्रता की इस इकाई का उपयोग सामान्यतः औषधियों और फार्मेसी में किया जाता है। आँख धोने के लिए 1% WYB बोरिक अम्ल, ये ध्यान रखना, बोरिक अम्ल 1% WYB बोरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है आँख धोने में, जब आँख आ जाती है तब की बात है ये। नेक्स्ट है
लिखा है बोरिक अम्ल के विलयन 1% W/W, ये 1% W/W बोरिक अम्ल का अर्थ है 1 ग्राम बोरिक अम्ल को जल में घोलकर विलयन का 100 कुल आयतन बनाया गया। यानी कि 1 ग्राम घोलो और आयतन कितना बन जाए 100 ml, यानी कि 99 ml में आपको घोलना पड़ेगा। टोटल आपको 100 करना है। ओके, अब इसके न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन आप फार्मूला याद रखें। कौन सा है फार्मूला? द्रव्यमान आयतन WB ऊपर और B सॉल्यूशन नीचे ml में। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।